नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजू कुमार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानेंगे। ये किसी भी एग्जाम, चाहे वनडे एग्जाम हो या बीपीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आधुनिक भारत का जो इतिहास है, यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको हमारे देश के अंदर जो है, औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में होती है, उसके बाद और आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। आप लोग सोचते होंगे कि हमने जो लिख दिया 1498 से 1947 आधुनिक भारत, तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि उस सभी को समझने के लिए हमारे देश में जो यूरोपीय कंपनियां का जो आगमन हुआ है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उन्होंने अपना क्या क्या रोल अदा किया हमारे देश के अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के शैक्षणिक राजनीतिक व्यवस्था पर क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा, उस सब को समझते हुए तब जाके हमारे इतिहास को समझने में काफ़ी जो है सहूलियत हुई। तो आज इस क्रम में हम जानेंगे सबसे पहले कि भारत और यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का क्रम है उसको आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश फ्रांसीसी आए। और सबसे पहले यहाँ से एक सवाल एक और बन जाती है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, और सबसे अंत में उन्होंने ही 1961 में भारत से वापस गए। तो एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ से, इसका क्रम कभी कभी इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसके क्रम को बताइए। और कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां कौन है, और सबसे अंत में भारत को किसने छोड़ा, है ना। तो पुर्तगाली ही 1961 में यहाँ से जाते हैं वापस। बस इसको ध्यान रखना है। चलिए, एक चीज जो जानना बड़ा जरूरी है कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, क्या ये घटना अचानक घट गई? नहीं। हमारा जो देश का जो इतिहास है वो 1498 से नहीं है। हमारे भारत का इतिहास लगभग 5200 वर्ष पुरानी है। भारत से जो यूरोपीय कंपनी का जो व्यापारिक संबंध है वो काफी पुराने हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो देखने वाली बात वो ये है, इसको सब समझने के पहले एक चीज आपको जो समझना जरूरी है कि यहाँ पे स्थल मार्ग से जो है, कई सारे मार्ग से यहाँ पे जो है व्यापार होता था। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और वहां से हम चर्चा करके आएंगे, तो इसको काफी जो है बेहतर आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा चलते हैं उसमें। एशिया के व्यापार में अधिकांश अरबवासियों का एक अधिकार था। भूमध्य सागर और यूरोप में जो इतालवी व्यापारियों का जो है एक अधिकार था, ठीक है। लेकिन विश्व के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी 1453 में, जो पूरे विश्व वैश्विक इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया और बहुत सारा जो है ना वो चेंजिंग में लाया व्यापार की दुनिया में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, है ना। उसको हम देखेंगे। 1453 में आप इसको नाम जरूर सुने होंगे, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर जो है हमला करके इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। किसका? तुर्कों का। तुर्कों ने क्या किया? 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि यूरोप का जो पूर्वी देशों से जितने भी व्यापार थे वो यहाँ प्रभावित होने लगा। वो कैसे होने लगा सो देखिए। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे क्या है कि एशिया है, ठीक है, और यहाँ पे यूरोप है। यूरोप का जो पूर्वी देशों से जो भी व्यापार था, तो यहाँ पे कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे क्या किया कि तुर्क ने क्या कहा, तुर्क कहा कि अब आपको जो हम व्यापार करने का ये मार्ग नहीं देंगे। उन्होंने व्यापार करने का मार्ग देने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब यूरोप वासियों को जो है बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि गरम मसाले का जो व्यापार था यूरोप को पूर्वी देशों से, वो काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि उस समय गरम मसालों का डिमांड यूरोप में काफी हुआ करता था। उस समय यूरोप में 15वीं शताब्दी में जो है जहाजरानी और नौ परिवहन में महान प्रगति हुई थी। तो वो लोग इसके लिए सक्षम थे न्यू रास्ता खोजने के लिए। तो इसमें जो है खास करके उस समय आप देखे होंगे स्पेन और पुर्तगाल जो है काफी जो है एक्टिव हुआ इसके लिए। आप ये भी सुने होंगे कि पुर्तगाल मैंने आप ये भी सुने होंगे कि 1492 में, यानी कि 1492 में स्पेन का जो निवासी था, उन्होंने भारत की खोज करने के लिए निकला था समुद्री मार्ग से। लेकिन उन्होंने भटक करके जो है ना, यहाँ पे उन्होंने अमेरिका चले आया और उन्होंने अमेरिका का खोज कर डाला, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या हुआ? इसके पीछे कारण ये हुआ कि ये सारा जो है ना समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और यहाँ पे अमेरिका है, और यहाँ पे क्या है आपको? अफ्रीका है, अफ्रीका, और यहाँ पे है आपको दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए
तो यहाँ से जो स्पेन वासी, यहाँ से जो है कोलंबस, यहाँ से निकला भारत की खोज के लिए, लेकिन उन्होंने भारत की खोज नहीं करके किसका खोज कर दिया? अमेरिका का। फिर यहाँ से जो है पुर्तगाल से 1498 में चलते हैं, इस रास्ते से होते 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 इंडिया में, यहाँ पे जो है इंडिया ये पहुंचते हैं कौन? वास्को डी गामा। 1498 में, 1498 में भारत को खोज किया वास्को डी गामा ने, 1498 में। इसी रास्ते को केप ऑफ गुड होप कहते हैं, है ना? आप ऐसा नाम सुने होंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि यूरोप में खासकर के स्पेन और पुर्तगाल जो थे भौगोलिक खोज में काफी इंटरेस्टेड थे। उस समय 15वीं शताब्दी में क्या था कि दिशा सूचक यंत्र का भी जो है आविष्कार हो चुका था। खास करके पुर्तगाल के जो प्रिंस द हेनरी नेविगेटर थे उसमें काफी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने इस तरह की जो है खोज कराया। हम लोग एक चीज यहाँ देखेंगे कि कंपनी का जो स्थापना का जो क्रम रहा है, ठीक है ना, क्रम रहा है, वो पुर्तगाल का सबसे पहले स्थापना पुर्तगाली का हुआ कब? 1498 में। उसके बाद अंग्रेज का स्थापना हुआ 1600 में, है ना, और डच का स्थापना हुआ था 1602 में, और फ्रांसीसी का स्थापना हुआ था 1664 में। और इनकी कंपनी का स्थापना का ईयर हुआ। और कंपनी जो है भारत में फैक्ट्री का स्थापना कब किया उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने यहाँ देखा कंपनी का स्थापना का क्रम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसी कंपनी का जो प्रथम फैक्ट्री स्थापना हुआ और ये वर्ष भारत में, तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री केरल के कोचिन में उन्होंने कब स्थापित किया? उन्होंने 1503 में किया, ठीक है। कहाँ? अब देखिए भारत, ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत है। अब ये क्या है कि भारत में इस तरफ क्या है कि अरब सागर है और इस तरफ है ना हिंद महासागर है। चलिए अंग्रेज जो है 1600 में आए हमारे देश में और उन्होंने पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया कब? 1608 में, यानी 8 साल बाद। लेकिन कई जगह हमने कई बुक में देखा कि ये जो है पहली फैक्ट्री स्थापित होने के बाद 1611 में आ रहा है चर्चा में, मसूलीपट्टनम में, ठीक आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो आता है। तो यहाँ पे आपको देखना ये है, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपनी अगर पहली बार प्रयास किया गया स्थापित करने का तो 1608 में किया गया, लेकिन ये रेडी नहीं हो पाया, कुछ कारण हुआ इसमें, इसको तैयार होने में 1613 लग जाते हैं, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में बन के पहले तैयार हुआ था 1611 में। इसको ध्यान रखना है आपको। अगर आपको सवाल ये पूछ दे कि सबसे पहले स्थापित जो है कहाँ हुआ, बन चुका था, तैयार कहाँ हुआ, तो मसूलीपट्टनम 1611 में। अब हम देखेंगे डच जो है हमारे देश में 1602 में आए और इन्होंने 3 साल बाद यानी 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री लगाया। और फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और 4 साल के बाद जो इन्होंने सूरत गुजरात में 1668 में फैक्ट्री लगाते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है सूरत की गुजरात में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। पुर्तगाली कोचिन केरल में। आपको ये भी ध्यान होगा कि भारत में जो है वास्को डी गामा जब आए 1498 में, तो कालीकट, केरल की जो कालीकट जगह है वहां पे पहुंचे। वहां का जो राजा था जमोरीन, उन्होंने इसका स्वागत भी किया। भारत में जो आगमन का क्रम है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद आए डच, ठीक है ना, 1595 में, और अंग्रेज आते हैं 1600 में, और फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। तो इस चीज को अगर आपने ध्यान में रखना ही चाहिए, आपको ध्यान में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि सवाल यूरोपीय कंपनियां के आगमन से, उसके फैक्ट्रिया की स्थापना से और उसके क्रम से सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इसमें समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का मसूलीपट्टनम इधर होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी व्यापारी कंपनियां आई यूरोप से, वो खास करके सभी कंपनियां कहीं ना कहीं समुद्री किनारे जो ही अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया। वास्को डी गामा भारत जब पहुंचे 17 मई 1498 को, तो यहाँ का जो अरब व्यापारी था, अरब वासी था, वो उनसे वैमनस्य की भावना रखते थे। लेकिन कालीकट के जो उस समय के जो हिंदू राजा थे, उसका जो पैतृक उपाधि थी जमोरीन, उन्होंने उसका स्वागत किया। जमोरीन उनका क्या नाम था? उनका नाम था जमोरीन, ठीक है। उन्होंने इनका क्या किया? स्वागत किया। और ये यहाँ पहुंचे किसकी सहायता से? अब्दुल मनीद की सहायता से उन्होंने यहाँ पहुंचा, ठीक है। यहाँ के राजा जमोरीन जो थे, इनको व्यापार करने के लिए यहाँ के जड़ी बूटियां, यहाँ की गरम मसाला यहाँ से ले जाने की इन्होंने आज्ञा दिया जमोरीन। और जब वास्को डी गामा जब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से
सारे ले करके गरम मसाले और जड़ी बूटियाँ लेके, तो उनको अपने यहाँ जाने के बाद उनका जो पूरा यानी कि खर्च जो होता है, खर्च निकालने के बाद भी उनको सारे माल जब वहाँ बेचते हैं तो उनको जो मुनाफा होता है वो 60 गुना होता है। 60 गुना मुनाफा कमाते हैं वास्को डी गामा। ठीक है, जब 60 गुना मुनाफा होता है तो पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, कुछ समय के बाद जो है लिस्बन जो है ना पूरे यूरोप का क्या हो गया, व्यापारिक केंद्र बन गया। वहां के जो राजा थे मैनुअल वन जो थे वो वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण किया। किसका? वाणिज्य प्रधान। कि पुर्तगाल का जो द्वितीय अभियान था वो पेड्रो अल्वारेज के केवल के नेतृत्व में जो है 1500 ईस्वी में भारत आया। और अल्वारेज ने क्या किया कि कालीकट के बंदरगाह पे एक अरबी जहाज को उपहार स्वरूप वहां के जो राजा जम्बुरीन था उसको भेंट किया, और फिर 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली जो आए हमारे देश में उसका दूसरा फैक्ट्री कब कैसे लगा, उसकी क्या क्या नीतियां रही, आर्थिक नीति हो चाहे राजनीतिक नीतियां हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिले, आपकी तैयारी अच्छा होते जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।